बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कब्रिस्तान में ही रहता था, कब्रें खोदता और मुर्दों को दफन करता। एक दिन एक कंवारी लड़की को एक शख्स लाया और दफनाने का कहकर चला गया। मैंने उसके चेहरे से कफन हटाया, फिर मैंने उसके साथ ज़िना करने का इरादा किया। जैसे ही मैंने उसके कफन को उतारा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं अपनी उंगलियां धीरे धीरे उस हसीना के वजूद पर सरायत कर रहा था, जो बिल्कुल बेजान सी मेरे सामने पड़ी थी। उसकी रंगत चांदनी की तरह दमक रही थी। उसके होंठों की खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही थी। ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई थी और अपनी निगाहों से उसे अपने अंदर उतारने लगा था। उसके हाथों की पतली उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों में जकड़ लिया था और ख़ुद पूरी तरह से उस पर झुक गया था। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद ये ख्याल आया था कि इतनी जवानी में ये कैसे मौत के मुंह में चली गई। अगर ये ज़िंदा होती तो इसका हुस्न शायद और भी गज़ब ढाता। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रख दिए थे। उसने एक अजीब सा खुला कुर्ता पहन रखा था। उसे उतारना मेरे लिए बहुत आसान था। आमतौर पर ऐसे कुर्ते मर्द हजरात ही पहनते हैं। पता नहीं क्यों इस लड़की ने ये कुर्ता पहना हुआ था। मैंने बहुत एहतियात से वो कुर्ता उसके बदन से जुदा कर दिया और वो मेरी चारपाई पर इस तरह पड़ी हुई थी कि मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं बची थी। मैं जैसे जैसे उसमें समाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी मजबूत गिरफ्त की वजह से मेरा ये छोटा सा कवाटर उसकी चीखों से गूंज उठा। मेरे अंदर हर गुज़रते पल के साथ बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं अपने होंठों से प्यास को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसका हसीन वजूद बरहना हालत में मेरे सामने था और मैं बेइख्तियार ही अपनी हद से तजावुज़ करने लगा। हमेशा एक नौजवान कंवारी लड़की को इस्तेमाल करके मैं खुश होता था, लेकिन इस लड़की का बेजान होना मेरे अंदर की तड़प को बढ़ा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि वो भी मेरे जज्बात की पजीराई करे। मैं उसे झंझोड़ने की कोशिश कर रहा था, ये जानते हुए भी कि वो एक मुर्दा लड़की है। मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और फिर जब मैंने मुकम्मल तौर पर उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम खुशबख्त था, लेकिन मैं बहुत ही बदनसीब इंसान था। ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल न कर सका, हमेशा माँ बाप के तानों का शिकार रहा। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, लेकिन मेरा जहन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ले सकता। शायद इसकी वजह मेरे घर का माहौल भी था। मेरे माँ बाप दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरा बाप एक गोरकन था। वो चाहता था कि अम्मा और हम सब कब्रिस्तान में मुफ्त के क्वार्टर में ज़िंदगी गुजारें और मैं यहीं पर तालीम हासिल कर लूँ। लेकिन अम्मा को कब्रिस्तान में रहते हुए खौफ आता था। अम्मा बार बार गांव जाने की ज़िद लगाती थी और इसी बात को लेकर घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अब्बा के गुस्से के आगे अम्मा मजबूर हो जाती, लेकिन वो मार पीट करके अब्बा का गुस्सा मुझ पर निकाल दिया करती। जब मैं बार बार फेल होने लगा तो अब्बा का गुस्सा भी मुझ पर निकलने लगा और मेरे अंदर एक अजीब सी नफ़रत आ गई। हर हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे जहर लगने लगा और कब्रिस्तान की चारदीवारी में मैं सुकून महसूस करने लगा। ऐसे ही मैं 18 साल का हो गया और अब्बा को पता चल गया कि मैं उनके मुस्तकबिल का सहारा नहीं बन सकता। वो मुझे अफसर बनते देखना चाहते थे। अब ये उन्हें नामुमकिन नज़र आता था। एक दिन अब्बा कहने लगे, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये मेहनत मुशक्क़त का काम नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुझे कुछ नहीं करना तो फिर मेरी जगह संभाल। अब्बा की बात सुनकर अम्मा ने ऐसा हंगामा खड़ा किया।
कि अब्बा ने अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी और ख़ुद अम्मा को लेकर गांव चले गए। मैंने बचपन से ही गोरकन का काम देखा था, इसलिए मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। मैंने अब्बा का काम आसानी से संभाल लिया। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नौजवान लड़कियों की मैयतों को कब्र में उतारा और उन्हें उतारते हुए मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे थे। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिशात सर उठाने लगी। जब मैं जज्बात से चूर होने लगा तो कब्रिस्तान में सारी रात करवटें बदलने लगा। मेरी जवानी उरूज पर थी और जज्बात को लगाम लगाना मुश्किल था, मगर मुझे इस बात का भी यकीन हो गया था कि मुझ जैसे इंसान से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसे ही मैं एक रात कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था कि मैंने देखा एक कफन चोर ताज़ा कब्र खोद कर कफन चोरी करके भागा है। उसे तो मैं ना पकड़ सका, लेकिन जब उस कब्र के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि शाम को ही मैंने एक जवान लड़की के लिए ये कब्र तैयार की थी। कफन चोर ने एक तरफ से कब्र खोल दी थी। खुली कब्र देखकर मेरा दिल मचलने लगा। शैतान मुझ पर गालिब आ गया, इसीलिए बिना सोचे समझे मैं वहीं से अंदर दाखिल हो गया। और फिर उस रात पहली दफ़ा मैंने वो हरकत की थी कि मैं एक ज़ानी बन गया। एक गुनाह इंसान को बहुत सख्त दिल बना देता है। मेरे दिमाग में ये बात सवार हो गई थी कि एक गोरकन को कोई अपनी बेटी नहीं देता, तो फिर मैं क्यों दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त को बख्शता हूँ। जब भी किसी जवान लड़की की मैयत आती, मैं उसी रात कब्र में दाखिल होता और अपने जज्बात को तस्कीन पहुँचा लेता। मेरा ज़्यादातर निशाना नौजवान और कंवारी लड़कियाँ होती थीं, जिनके साथ ज़्यादती करके मुझे बहुत खुशी मिलती। ये भी एक ऐसी ही रात थी, सर्दी का रात था। रात के कोई 2 बज रहे थे। मैं बेचैनी के आलम में चारपाई पे करवटें बदल रहा था। सर्दी की रातों में तन्हा चारपाई पर लेटा मुझे कांटों पर लेटने जैसा मालूम होता था। पिछले 1 हफ्ते से किसी जवान लड़की की मैयत नहीं आई थी। यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मेरे अंदर की आग मेरी सांसों को भारी कर रही थी। जब ज़िना का चस्का लग जाए तो फिर इसके बगैर रहना मुमकिन नहीं होता, और मुझे भी चस्का लग चुका था। मुझे इस बात पर बहुत कोफत हो रही थी कि किसी जवान लड़की का जनाजा क्यों नहीं आ रहा। मैं बुरी तरह तड़प रहा था। मेरा बस चलता तो मैं दोबारा इस्तेमाल की हुई लड़की को ही इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैं सिर्फ़ ताज़ा मैयत के साथ ही ज़्यादती करता था। इसलिए मजबूर था, वरना तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई जवान लड़की मुझे मुफ्त में मिल जाती थी। रात के अंधेरे में खामोशी से सब कंवारी लड़कियां मुझे बहुत पसंद थी, जिनका नरम वजूद मुझे सुकून पहुंचाया करता था। अब भी मैं किसी ऐसे ही वजूद के लिए तड़प रहा था। जब मैंने अपने आप के जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था कि मेरे क्वार्टर का दरवाज़ा बजने लगा। मैं कब्रिस्तान के कोने में रहता था, इसलिए कोई भी रात के इस पहर सीधा मेरे क्वार्टर में पहुंच जाता। जब दरवाज़ा बार बार बजा तो मैंने उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उसने अपनी बाहों में चादर में लिपटा हुआ एक वजूद बड़ी मुश्किल से उठा रखा था। उसने मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांगी तो मैं इनकार न कर सका। मैंने उसे जगह दी तो उसने मेरी चारपाई पर चादर में लिपटा हुआ वजूद लिटा दिया, जो पूरी तरह ढका हुआ था। मैं हैरत से देखने लगा। इतना तो मैं समझ गया था कि कोई लड़की है, लेकिन वो इस तरह चादर में लिपटी हुई क्यों थी? मैं सवालिया नज़रों से उस आदमी की तरफ देखने लगा। तभी उसने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेरे हाथ में रखी और कहने लगा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे दूसरे शहर जाना है, तुम इसकी तदफीन का इंतज़ाम कर दो। इतने सारे पैसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। कम से कम वो लाख रुपए तो थे, जिससे मेरी बहुत सी ख्वाहिशात पूरी हो सकती थी। मैंने जल्दी से वो नोट अपने हाथ में पकड़ लिए और तजस्सुस के मारे उससे पूछने लगा, ये कौन है?
और इसका इंतकाल कैसे हुआ। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, इतने ज़्यादा पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या परेशानी है, तुम बस इसे दफन कर दो। ये मेरी कंवारी बेटी है, इतनी ही उम्र लिखवा कर लाई थी। फिर वो तेज़ी से उसकी मैयत को मेरी चारपाई पर छोड़ के वापस चला गया, जो कफन में भी नहीं थी बल्कि घर की चादर में लिपटी हुई थी। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। कंवारी लड़की का लफ्ज़ सुनकर तो वैसे भी मेरे दिल में आग मचल उठी थी। ये सोचकर मुझे खुशी हो रही थी कि इस बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे किसी कब्र में नहीं उतरना पड़ेगा, बल्कि लड़की खुद चारपाई पर मौजूद थी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। फिर पूरे 1 हफ्ते के बाद कोई लड़की मुझे मुयस्सर आई थी। उस आदमी के जाते ही मैंने क्वार्टर का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और आहिस्ता से चादर उस लड़की के चेहरे से हटा दी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं पलकें झपकना भूल गया। वो इस कदर हसीन थी कि उस पर से नज़र हटाना मुश्किल था। मैं खुद पर काबू खोने लगा। मैंने धीरे से झुककर उसके होंठों को चूम लिया। मेरी इस हरकत ने मेरी बेताबियों को और भी अरूज पर पहुंचा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां उसके चेहरे से गर्दन तक फेरना शुरू कर दी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो बहुत ही नर्म और नाजुक लड़की थी, जिसका इंतकाल हुए शायद ज़्यादा देर नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जिस्म अभी भी बिल्कुल नरम पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, उस पर कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था जिससे मालूम होता कि वो बीमार थी। न जाने उसकी मौत की क्या वजह थी। मुझे इस वक्त वो वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं बस बुरी तरह से उसे झंझोड़ रहा था। मैं चाहता था कि वो भी मेरे जज्बात को ठंडा करे, लेकिन वो एक बेजान लड़की थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी प्यास को खुद ही बुझाना था। मैं अपनी हद पार करते हुए उससे ज़िना करने की कोशिश करने लगा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं खौफ खाकर पीछे हटा था। फिर मैं उसके वजूद पर चादर फेंकता क्वार्टर से बाहर निकल आया। मेरा सांस तेज़ी से चल रहा था। कितनी ही देर मैं बदहवास क्वार्टर के बाहर खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं दोबारा अंदर आया। अंदर के मंज़र ने मेरी जान निकाल दी। वो लड़की कौन थी, उसे यहाँ कौन लाया था, उसे लाने वाला कौन था, ये सवाल मेरे लिए जानना ज़रूरी थे। वो मेरे सामने चारपाई पर बैठी थी। इसने वही ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ था। अपने गिर लिपटी चादर को लिए वो ज़ारों कतार रो रही थी। मुझे देख के चीखने चिल्लाने लगी। वो तो शुक्र था कि ये वीरान जगह थी। उसकी चीखें सुन के यहाँ आने वाला कोई नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से चुप करवाया और उससे बताया कि उसे यहाँ कैसे लाया गया था। फिर जब मैंने उसे सवाल जवाब शुरू किए तो उसने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की का नाम नीलम था। वो एक बहुत ही पाकीज़ा और शरीफ घराने की लड़की थी। उसने बताया कि वो हाफिज़ कुरान है और अपने घर के हालात को ठीक करने के लिए दूसरे बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही थी। ज़्यादातर वो बड़े बड़े बंगलों में पढ़ाने के लिए जाती थी ताकि मुनासिब हदिया मिल जाए और उसके घर का गुजारा चल सके। उसने अपने मरहूम बाप की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ली और अपने बहन भाइयों की कफ़ालत शुरू कर दी। पीछे कुछ अर्सा पहले उसे बहुत अमीर शख्स के बच्चों को अरबी पढ़ाने का काम मिला तो वो खुशी खुशी करने लगी। वो पूरे पर्दे में उस घर में जाती और तन्हा बैठकर बच्चों को सिपारा पढ़ाती। उसे ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था और फिर हदिये से उस घर का काफ़ी अच्छा निज़ाम चलता था, इसलिए वो अपने काम से खुश थी। मगर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इन बच्चों का बाप किसी न किसी बहाने इस कमरे का चक्कर काटता है जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाती थी।
वो अपना मुंह छुपा लेती, कभी नाकाम हो जाती, कभी मास्क लगा लेती। फिर उसने देखा कि किसी न किसी बहाने इनका बाप बेधड़क अंदर आता है और उसका दीदार करके जाता। उसने कई बार बच्चों की माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हाई सोसाइटी के लोग थे जिनकी नज़र में नीलम जैसी लड़कियाँ पुरानी सोच की मालिक होती हैं। उन बच्चों की माँ ने इस बात पर कभी यकीन करने की कोशिश नहीं की कि उसका शौहर नीलम पर बुरी नज़र रखने लगा है। एक रोज़ वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर गई तो एक मुलाजमा ने उसे कमरे में बिठा दिया, लेकिन बच्चे कमरे में नहीं थे। कुछ देर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर में सन्नाटा है, बच्चों का शोर सुनाई नहीं दे रहा और ना ही बच्चे पढ़ने के लिए कमरे में आए थे। जो बात उसे माहौल से हटकर महसूस हुई, जो ही वो कमरे से निकलने लगी, उन बच्चों का बाप अचानक से कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। इससे पहले कि वो शोर मचाती या हंगामा खड़ा करती, उसने नीलम को अपने काबू में कर लिया और उसके मुंह पर अपना हाथ जमा दिया। नीलम की आवाज़ उसके हलक में ही दम तोड़ चुकी थी। वो नीलम को घसीटता हुआ अपने बेडरूम तक ले गया। उस आदमी ने नीलम को अपने बिस्तर पर फेंका और जग भर कर पानी नीलम के ऊपर डाल दिया। नीलम अपना बुर्का उतार चुकी थी। वो सफ़ेद रंग के कमीज़ शलवार में मलबूस थी। पानी पड़ते ही उसका वजूद गीले पानी से नज़र आने लगा और हुस्न नुमाया होने लगा। वो शख्स बड़ी बेताबी से नीलम पर हमला आवर हुआ। नीलम खुद को उससे बचाने के लिए बिस्तर से उठकर भागी, लेकिन कुछ पानी मार्बल पर भी गिर गया था, जिसकी वजह से वह फिसल कर गिरी और बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। जब उसे होश आया तो वह बरहना हालत में अपने मेरे क्वार्टर में मौजूद थी। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे बताया कि इसे यहाँ लाने वाला आदमी उसे मुर्दा कहकर यहाँ छोड़ गया था और वो उसकी तदफीन के लिए पैसे भी दे गया। मैंने उसे बताया कि जब वो यहाँ आई थी तो उसकी इज़्ज़त बिल्कुल महफूज थी, उसके वजूद में कोई खराश नहीं थी। अगर उसकी इज़्ज़त को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी तो वो मैं था, लेकिन मैं भी उसके साथ ज़िना नहीं कर सका था क्योंकि इससे पहले ही उसे होश आ गया था। उसे रोता हुआ देखकर मुझे न जाने बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और उसे घर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो बहुत परेशान थी, आधी रात हो चुकी थी। उसे अपनी बेवा माँ का ख्याल सता रहा था, इसलिए मैं उसे रात की उसी पहर लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ उसके लिए वाकई बहुत परेशान थी। वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलम की इज़्ज़त पूरी तरह तो ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं मैंने उस पर हाथ डाला था। इसलिए मैंने उसे शादी की पेशकश की और उससे बताया कि मैं गोरकन हूँ और अपने माजी के गुनाहों का एतराफ़ भी कर लिया। न जाने नीलम में ऐसी क्या बात थी कि मैं खुद ब खुद उससे मिलने के बाद अपने गुनाहों के बोझ को महसूस कर रहा था। मैंने नीलम को अपने हर गुनाह से आगाह कर दिया था। मैंने उसे ये भी बता दिया था कि मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नीलम ने दोबारा मुझे कलमा पढ़ाया और मेरे कहने पर 2 दिन बाद ही मुझसे निकाह भी कर लिया। उसके 2 छोटे भाई थे जिनकी खातिर वो बहुत मेहनत कर रही थी। किराए का घर था। मैं उसके घर वालों को भी अपने क्वार्टर में ले आया और उनकी ज़रूरियात को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लिया। आहिस्ता आहिस्ता नीलम मुझे दीन के मसलों के बारे में बताने लगी, मगर मुझे अपने गुनाह पर बहुत पछतावा था। मैं हर रोज़ अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाने लगा। इस बात को तकरीबन 2 महीने ही गुजरे थे कि एक रोज़ कब्रिस्तान में एक मैयत लाई गई। मैं कब्र तैयार कर चुका था, बस तदफीन के मराहिल के लिए खड़ा था जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसका पूरा जिस्म जल कर झुलस चुका था, होंठ भी बिल्कुल स्याह थे, सिर्फ चेहरा सलामत था। मैं इस चेहरे को लाखों चेहरों में भी पहचान सकता था।
क्योंकि ये वही आदमी था जो नीलम को लाया था। जब मैंने उसके बारे में मालूमात की तो पता चला वो शख्स बहुत बुरी तरह जलकर मरा है। लोग दबे दबे लफ्ज़ों में कह रहे थे, जो दूसरों की इज्जतों के साथ खेलता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। जब मैंने उसके बारे में और मालूमात की तो मुझे पता चला कि वो गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करता था और वो बुरी सोहबतों में मुब्तला था। उसकी गाड़ी का कुछ इस तरह से हादसा हुआ कि वो पूरी तरह जल गया। बस उसका चेहरा बाकी रह गया, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा भी जलने से बाकी नहीं रहा था। जिन हाथों से वो जिना की कोशिश करता था, यहाँ तक कि उसके होंठ भी जलकर झुलस चुके थे, अल्लाह ने उसके चेहरे को इसलिए बाकी रखा था ताकि मैं उसका अंजाम देखकर मज़ीद इबरत हासिल करूं। उसे दफन करने के बाद मैं सारा वक्त रोता रहा और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहा था। आज भी मेरे दिल को करार नहीं आता और मुझे खौफ आता है कहीं मेरा अंजाम भी वैसा ही ना हो। मगर मेरी बीवी मुझे समझाती है कि मैं तौबा कर चुका हूँ और अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है मुझ जैसे बदकिरदार इंसान की तौबा कबूल होगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।